नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर दिए गए बयानों को लेकर मुश्किलें लगातार कांग्रेस पार्टी की बढ़ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आ रही हैं। अब बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि राहुल को इस देश से निकालकर फेंक देना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी कहा कि विदेशी महिला से पैदा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। ये बड़ी बातें प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कही गई। दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला, विदेशी धरती से उन्होंने भारत का अपमान करने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की तमाम कोशिशें की। राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों से ये कहा था कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के लिए माइक अक्सर खामोश करा दिए जाते हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये दावा किया है कि चाणक्य ने ये कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता और राहुल गांधी ने इस कथन को सच साबित किया है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी कहा कि हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। और जाहिर तौर पर इस तरीके से जवाब प्रज्ञा ठाकुर की ओर से राहुल गांधी को दिया गया है। क्या कुछ प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर, सुनिए। जो आपकी माताजी है वो इटली की हैं, हमने नहीं कहा, ये चाणक्य ने कहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने तय कर दिया, क्योंकि भारत की संसद में भारत की जनता ने आपको सांसद चुना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, आपने देश को खोखला कर दिया और आप विदेशों में बैठ करके कहते हो कि हमें संसद में बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं होती। मैं ऐसे राहुल गांधी को धिक्कारती हूँ और ऐसे इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसे राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए। इनको इस देश से निकाल करके फेंक देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने अब ब्रिटेन में जिस तरीके से भारत के खिलाफ जहर उगला, जिस तरीके से पैगासस का मुद्दा हो या फिर लोकसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक खामोश करा दिया जाता है। भारत में लोकतंत्र जो है वो लगातार बिखरता जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं वो दखल देंगे। तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई। इसको लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जवाब दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने ये साफ तौर पर अपने बयान में कहा है कि संसद में कार्य अच्छा चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल ये नहीं चाहते हैं कि संसद में कार्य चले, संसद चले। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ठाकुर ने ये भी कहा कि उनकी कोशिश है कि अगर इनकी संसद चली तो कार्य ज्यादा होंगे तो हमारा अस्तित्व बचेगा ही नहीं, यानी विपक्ष बिखर जाएगा, उनका अस्तित्व खत्म होने की कगार पर आ गया है। लेकिन उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। इस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अपने देश के नेता हैं, आपको जनता ने चुना है, आप जनता और देश का अपमान कर रहे हैं। जिस तरीके से आप विदेशी धरती से इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, भारत के लोकतंत्र को लेकर, पैगासस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को दरअसल भारत में दबाया जा रहा है, उनके मुद्दों को नहीं सुना जा रहा है, कि तमाम बातें राहुल गांधी की ओर से कही गई। आपको ये बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पैगासस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पैगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में है, राहुल गांधी के दिमाग में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करो। ये बड़ा हमला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से राहुल गांधी के बयानों को लेकर
कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर बोला गया था, लेकिन अब प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरीके से ये कहा है कि दरअसल राहुल गांधी जो है इस तरीके से देश का अपमान कर रहे हैं, वो उस जनता का अपमान कर रहे हैं जिस जनता ने उन्हें सांसद के तौर पर चुना है, और ऐसे लोगों को देश से बाहर निकालकर फेंक देना चाहिए। उनके इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रज्ञा ठाकुर पर हमला बोला है और लिखा है कि प्रज्ञा ठाकुर मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उन्हें एक अच्छे डॉक्टर की मदद चाहिए। गोडसे की उपासक शहीद हेमंत करकरे का अपमान करने वाली आतंकी आरोपों से घिरी ये महिला हमारे सनातन संस्कृति और धर्म पर धब्बा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला भारत के सदन में सांसद है। तो इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, अब उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर बड़ा हमला बोला है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का बचाव उन्होंने किया है। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि आप विदेशों में बैठकर कहते हो कि हमें संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, इससे शर्मनाक बात और कुछ भी नहीं हो सकती। इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए कि हमारे देश में कैसी राजनीति कर रहे हैं ये, और अब इनको राजनीति का अवसर नहीं देना चाहिए, इनको इस देश से निकाल फेंक दो। ये बड़ी बात प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कही गई है। तो लगातार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी जो हैं वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने के लिए भारत का ही अपमान किया। उन्होंने तमाम उन मुद्दों का जिक्र विदेशी धरती से किया जो कि भारत का विषय है, जो कि भारत के मुद्दे हैं, जो कि भारत की राजनीति के मुद्दे हैं। चाहे फिर वो पैगासस को लेकर बयान हो, फिर चाहे वो अडानी मामले को लेकर बयान हो। उन्होंने पुलवामा जो आतंकी हमला था उसे कार ब्लास्ट करार देते हुए पाकिस्तानी आतंकियों का या पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने चीन की तारीफ में कसीदे पढ़े। ये तमाम चीजें राहुल गांधी की ओर से कही गई, तमाम बातें। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकियों ने मुझे देखा, मैंने आतंकियों को देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। इस तरीके के बयान राहुल गांधी की ओर से सामने आए, जिसके बाद राहुल गांधी को लेकर कई सवाल भी उठे कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी की दरअसल पाकिस्तान और चीन के साथ आखिर ऐसी क्या सांठगांठ है कि उन्होंने आतंकियों को पहचान लिया, आतंकवादियों ने उन्हें पहचान लिया लेकिन कुछ नहीं किया। ये तमाम क्या कोई साजिश, क्या कोई षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से रचा जा रहा है? क्योंकि बीबीसी से लेकर फिर चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर वो तरीके से जॉर्ज सोरोस जैसे शख्स का जो बयान सामने आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार भारत के लोकतंत्र पर जो हमला ये तमाम विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस जैसे लोग करते हैं, तो जाहिर तौर पर मंशा पर कांग्रेस पार्टी की सवाल खड़ा होता है और उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इन सब के बीच बीजेपी की जो सांसद हैं भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है जिसपे उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयानों पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जो बयान दिया है वो भारत का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल को देश से निकाल फेंक देना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने साथ ही चाणक्य का जिक्र करते हुए ये कहा कि विदेशी महिला से पैदा बेटा देशभक्त नहीं हो सकता। और ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर ही नहीं, कई दफा कई और लोग भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं या फिर वो जानबूझकर इस तरीके का हथकंडा जो है वो अपना रहे हैं कि वो ब्रिटेन जाकर वहाँ जो है वहाँ से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मंशा पर शक लगातार होता रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के इन बयानों पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी को
वापस भारत आ जाना चाहिए। इस तरीके के बयान खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सामने आए हैं और अब प्रज्ञा ठाकुर ने ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है और कहा है कि हमारे भारत के नहीं हो, मान लिया हमने, क्योंकि जो आपकी माताजी हैं वो इटली की हैं। ये बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है और कहा है कि जो देश विरोधी बातें करते हैं, जो देश के खिलाफ बातें करते हैं, बेहतर होगा कि उन्हें देश से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।